ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा पार्ट 5 है, चैप्टर नंबर जो हमारा चैप्टर है उसका ये पार्ट नंबर 5 है, चैप्टर 2 का पीपल एज रिसोर्स का। हेल्थ फ्रॉम मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फिल्म वुड बी इंट्रोड्यूस, कि कोई भी फिल्म जो है, फिल्म मतलब कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी, वो इंड्यूस करेगी, वो तैयार हो जाएगी एम्प्लॉय करने के लिए उन पीपल्स को जो हेल्दी नहीं हैं और किसी भी बीमारी की वजह से वो बीमार हैं। तो हेल्थ एक पर्सन की हेल्प्स करती है उसको, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड टू फाइट इलनेस। पोटेंशियल क्या होता है? क्षमता, कि आपकी पढ़ने की क्षमता, जैसे कि आप 3 घंटे कंटिन्यूस, 3 आवर्स कंटिन्यूस जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या है? पोटेंशियल है। तो जो कि हेल्थ जो है एक पर्सन को हेल्प करती है टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड टू फाइट इलनेस। नेक्स्ट देखिएगा, एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी, बोझ बन जाता है। हेल्थ एक इंडिस्पेंसेबल क्या होता है? इम्पोर्टेंट, कि हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट बेसिस है किसी के भी वेलबींग के लिए। कौन है इम्पोर्टेंट बेसिस किसी के भी वेलबींग के लिए? तो वो हेल्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो हैंसफोर्थ जो हमारी कंट्री का एम क्या है? हैंसफोर्थ जो हमारी कंट्री जो है उसकी प्रायोरिटी यही है कि जो है इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो। और फिर यहाँ पर देखिए हमारी नेशनल पॉलिसी का भी यही एम है कि जो है इम्प्रूवमेंट हो लोगों के हेल्थ केयर में, उनकी फैमिली वेलफेयर में या फिर न्यूट्रिशनल सर्विसेज में। और वो ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं? वो ज़्यादा फोकस करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर पॉपुलेशन की ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 डिकेड्स, पिछले 5 डिकेड्स मतलब 50 सालों में, एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। इंडिया ने बिल्ट अप किया है, बनाया है एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज़ डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर एज वेल एज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो इनको आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो है हमारे इंडिया में जो है मेडिकल कॉलेज और जो डेंटल कॉलेज है वो बहुत ही कम है। कई स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है लोगों के काम करने की प्लेस, काम करने के नंबर कम होते हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज है उसमें 381 है भाई, सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं और सिर्फ 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। और ये भी 4 स्टेट्स में है, ठीक है। 4 स्टेट्स में है, जो कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बस इनमें है। ये लाइन याद रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे कि शकल की मदर शीला है, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने हस्बैंड बूटा चौधरी की हेल्प करती है और घर के सभी काम करती है। तो जो है, और जीतू और सीतू ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो क्या हम उनको अनएम्प्लॉय कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ विलिंग फॉर वर्क एट द गोइंग वेजेस बट ही डिड नॉट गेट द जॉब्स। गोइंग वेजेस आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कितनी है गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई हैं? 300 रुपीज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक तो डेफिनेशन, ये TBQ 9 भी है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 9 भी है ये। तो यहाँ पर याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन अ पीपल इज़ वेलिंग फॉर वर्क एट द गोइंग वेजेस बट ही कुड नॉट फाइंड द वर्क। वेलिंग मीन्स इच्छुक है वो कि उसे वो मिल जाए,
जॉब मिल जाए गोइंग वेजेस पर 300 रुपीज़ पर ही मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है। लेकिन शीला जो है या फिर जो सीतू है या जीतू है, तो वो तो वेलिंग नहीं कर रहे ना, इच्छुक नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, दे आर नॉट वेलिंग फॉर वर्क। शीला तो वेलिंग नहीं कर रही वर्क की, और जीतू और सीतू जो हैं वर्क करने की एज से छोटे हैं, क्योंकि जो वर्किंग एज होती है वो होती है 15 to 59 ईयर्स, और वो दोनों जो हैं उनसे छोटे हैं। अगर वो दोनों उस एज से छोटे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। 15 ईयर्स से कम के बच्चे हैं तो इसका मतलब वो जो हैं दे डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ, दे डज नॉट कम इन द वर्किंग कैटेगरी, सो दे आर नॉट टू बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। और इसी तरीके से जैसे कि अगर इसमें ग्रैंड पेरेंट्स उसके मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बात कहें तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब वो अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं है, क्योंकि जो है वो भी 15 to 59 ईयर्स के से ऊपर है, 59 ईयर्स से ऊपर है, 60 से ऊपर के हैं, इसीलिए वो जो हैं वर्किंग एज कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है आपको क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि जो कि हाँ, तो यहाँ पर ये बता दिया मैंने 15 to 59 ईयर्स ये सारा। अब इन केस ऑफ इंडिया के अंदर हमारी दोनों जगह, चाहे रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़ हों, दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डिफ़र करती है, डिफरेंट है। रूरल एरियाज़ के अंदर सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज़ के अंदर कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। बताती हूँ अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट is when people are not able to get the job during some months of the year, कि कुछ मंथ्स होते हैं ईयर के तब उन्हें जॉब नहीं मिलती। एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा ज़्यादातर होता है कि जो कि सोइंग है, जो कि हार्वेस्टिंग है, जो कि वीडिंग है, जो कि थ्रेशिंग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बिजी सीजन्स होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बिजी सीजन्स होते हैं, और दूसरे सीजन्स ऐसे नहीं होते हैं। तो ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल जो कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बता देती हूँ। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट people appear to employed but they get less वर्क देन देयर पोटेंशियल, अपनी क्षमता से कम काम मिलता है। इसका एग्जांपल देती हूँ। देखिए मानिए ये फील्ड है और यहाँ पर 8 पीपल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर नीड है सिर्फ 5 पीपल की, तो अगर 3 हटा दिए जाएँ तो क्या इस फील्ड पर कोई कम आउटपुट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये 3 अगर कहीं और जाए तो ज़्यादा पैसा आए, लेकिन इनको जॉब नहीं मिल रही है। तो मतलब लोग एम्प्लॉय तो ये ज़्यादातर फार्मर फैमिली होती है वहाँ पर दिखाई देता है कि 8 मेंबर्स हैं और 5 की नीड है, और फिर सभी उसी काम में लगे रहते हैं, सभी उसी काम में, और फिर सभी उसी काम में लग जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहाँ पर आ जाइए कि जो अगर बात करती हूँ मैं कि भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो जो है कॉमन फिनोमियन है। बहुत सारे मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन बहुत सारे लोग मैट्रिकुलेशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, डिग्रीज़ ले रखे हैं, तो उन्हें भी जॉब नहीं मिलती। तो ऐसी स्टडी जो है की गई है, ऐसा लोगों को मिला है कि लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। A study showed that unemployment of graduate and post-graduate
ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज। अब मार्टिकुलेट्स हैं तो वो तो अपनी कोई मार्टिकुलेट्स होते हैं 10th पास, तो जो 10th पास हैं वो तो अपनी कोई भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MA MSc कर रखे हैं या BA BEd कर रखे हैं, वो तो ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे, उन्हें तो बड़ा काम चाहिए, ठीक है, उन्हें तो बड़ा काम चाहिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एक्सिट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। कि देखिए लोगों के अंदर जो है, लोग एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर जो है टेक्निकल उनके अंदर जो कि टेक्निकली तो वो क्वालिफाइड होता है लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं होती, तो उन्हें कौन एम्प्लॉय करेगा, नहीं करेगा। मतलब वो एजुकेटेड है लेकिन उनके अंदर स्किल्स नहीं है, इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे कि कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है लेकिन उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो वो भी क्या करते हैं, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में चाहिए लेकिन है नहीं उनके पास, तो कोई एम्प्लॉय नहीं कर पाता उन्हें। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैन पावर की वेस्टेज कराता है, ठीक है। पीपल जो कि एसेस्ट हैं इकोनॉमी के लिए, संपत्ति हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी किस में बदल जाते हैं, लाइबिलिटी में बदल जाते हैं, इसकी वजह से। तो ये यहाँ तक का था पार्ट नंबर यहाँ तक का था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो।